राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, यानी कि उसका जो पार्ट टू पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट वन में हमने उसके पीछे तक का देख लिया था। कहाँ तक का देख लिया था हमने? फिलोसफी ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का फिलोसफी क्या है, वो किस सोच पे काम करती है, वहां तक हमने देख लिया था। अब आज के हम पार्ट में क्या पढ़ेंगे? आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है कि जो नर्सिंग है उसका गोल क्या है। तो पहले हेडिंग डालिए। हेडिंग में क्या डालेंगे आप? ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग का गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है गोल, यानी कि नर्सिंग का गोल क्या है, ठीक है। यहाँ पे गोल भी डाल सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग का गोल क्या होता है, तो इसमें इस तो हेडिंग में हम लोग यही पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का गोल क्या होता है। नर्सिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? नर्सिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, तो नर्सिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी जो भी अगर जे प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ। प्रमोशन ऑफ हेल्थ यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना सबसे पहला मेन काम होता है इसका, नर्स का। हेल्थ को प्रमोट करना का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति है वो बीमार ना पड़े, बीमार पड़ गया तो ठीक हो जाए, यह है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। और उसके बाद से क्या है? प्रमोशन ऑफ इलनेस, यानी कि प्रमोशन ऑफ इलनेस का मतलब ये नहीं है, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रमोशन में बोल दिया फ्लो फ्लो में। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस यानी कि प्रिवेंट कर रहे हैं बीमार होने से। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस यानी कि जो भी व्यक्ति बीमार है उसे पहले तो बीमार होने से रोको, बीमारी ना हो, ठीक है। अगर बीमार हो गया तो प्रमोशन करेंगे हेल्थ का, यानी कि हेल्थ को बढ़ावा देंगे, हेल्थ ताकि फिर से बढ़े, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे? रीएस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रीएस्टोरेशन मतलब कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को तो इतना प्रमोट कर देंगे, इतना इम्यून शक्ति उसका बढ़ा देंगे कि वो बीमारी ना हो। उसके बाद से रिस्टोरेशन, प्रिवेंशन, या तो पहले बीमारी ना हो, प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलनेस कर ले, या उसके बाद से रेजुनेंस, सॉरी, रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन मतलब कि जैसे पहले व्यक्ति था वैसे ठीक करके दे देना। अब ये नहीं है कि भैया फिजिकली डैमेज है उसको रीस्टोर कर लेंगे, नहीं, जो रीस्टोर होने वाला है उस हेल्थ को रीस्टोर करेंगे, रीस्टोरिंग ऑफ हेल्थ, ठीक है। और उसके बाद से क्या है? रिलीफ ऑफ सुफरेंस, यानी कि पेन को कम करना, सुफरिंग, समझो। अब कोई भी व्यक्ति है, अब उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा है किसी भी कॉज के कारण, किसी भी सिम्टम, ये किसी भी चीज का सिम्टम हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मतलब ये सारी चीजें कर लेंगे, उसके बाद से हमारा प्राइमरी होना चाहिए पेन को थोड़ा कम करा जाए, ठीक है। क्योंकि पेन कम होते ही जो सामने वाला पेशेंट है वो खुद ही हैप्पी फील करने लगेगा और खुद ही उसको लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें है, ठीक है। अब उसके बाद से आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सेस, यानी कि नर्स का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, समझ रहे हो? नर्स की खास बातें क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग, मतलब कि जो नर्स है या फिर जो भी व्यक्ति है इस प्रोफेशन में उसकी खास बातें क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब उसकी खास बातें क्या है नर्सिंग, ठीक। सब पॉइंट एक ही जगह मिला जुला के चलता है बातें, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग ये कोशिश करते हैं लोग सही से करें, ठीक है। पहला, सर्विस ओरिजिनेटेड, यानी कि सर्विस से, सर्विस का कहने का अर्थ है मेरा कि वो अपना कार्य करे, हेल्थ प्रमोशन करे, हेल्थ को इलनेस को प्रिवेंट करे और ये सारी चीजें करें, ठीक है। हेल्थ ओरिजिनिएटेड, हेल्थ ओरिजिनिएटेड, ठीक है। मतलब कि हेल्थ में फिर काम करे। उसके बाद से टीम वर्क, टीम वर्क यानी कि अकेले कोई भी व्यक्ति काम तो नहीं कर सकता ना, अकेले तो सारा काम नहीं करोगे। अब आपके लिए इन्फेक्शन कंट्रोल का भी टीम आएगा, फिजियो का भी टीम आएगा और डॉक्टरों का भी टीम आएगा, तो उसको सबको लेके हैंडल करना होता है, ठीक है। उसके बाद से स्किल्ड, स्किल्ड स्किल्ड एंड स्किल्ड प्रोफेशन। स्किल्ड यानी कि मतलब कि आपके पास तो ऐसी स्किल होनी चाहिए ना कि कुछ भी चीजें आए सामने आप उसको मैनेज कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि भैया ये तो हमने पढ़ाई नहीं है या फिर ये चीज तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से एथिक्स, एथिक्स प्रैक्टिक्स, एथिक्स प्रैक्टिक्स मतलब प्रैक्टिस, एथिक्स प्रैक्टिक्स। एथिक्स यानी कि समझो एथिक्स क्या होता है? गुड होता है किसी व्यक्ति का एथिकल प्रैक्टिस। एथिकल मतलब कि जायज हो या फिर सही हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, एथिकल प्रैक्टिस, ठीक है। एथिकल प्रैक्टिस। उसके बाद से क्या है? कॉम्परवेशन केयर, पेशेंट को सेंटर्ड करना, ठीक है। कॉम्परवेशनेशन
कंपरपेशन केयर, ठीक है। ये सारी चीजें खास बात होती है, ये मतलब कि नर्सों के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये जो पॉइंट है, ठीक है। आप नर्सिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और उसके बाद से आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप इन नर्सिंग, मतलब कि हम तो चलो भैया नर्सिंग कर लिए, ठीक है। अब इसमें स्कोप क्या है? ठीक है, नर्सिंग तो हम कर ही लिए हैं, अब इसमें स्कोप क्या है? स्कोप बता दो। स्कोप मतलब कि भैया हम हमें भी तो कुछ खाना चाहिए, हमें भी तो पता होना चाहिए, घर वालों को भी तो बताना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं इस प्रोफेशन में जाके, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे आप? सबसे पहला आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए, तो आप क्या काम कर सकते हो हॉस्पिटल में, जो कि सबको पता होता है, मोस्ट कॉमन होता है कि हम हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में काम कर लिए। उसके बाद से आप कम्युनिटी, कम्युनिटी का अर्थ होता है कोई एक संस्था जहाँ पे मान लो कि एक टाटा ग्रुप है, वहां पे समझो कि एक हेल्थ वर्कर का तो जरूरत है ना, वहां पे भी काम कर सकते हो। स्कूल में आप थे ही, तो जब आप बेहोश हो जाते होंगे, चक्कर खा जाते होंगे, तो आपको किसके पास भेजा जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौन? वहां पे नर्सेज ही होते हैं। उसके बाद से रिसर्च, आप रिसर्च भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि नर्सिंग के बाद से केवल आप सुई इंजेक्शन या हॉस्पिटल में ही जाएंगे, रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से टीचिंग, टीचिंग कर सकते हैं आप नर्सिंग स्कूल में, कहीं पे भी जाकर टीचिंग कर सकते हैं, यही नहीं कि नर्सिंग स्कूल में ही करेंगे, कहीं पे भी जाके आप टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद से एडमिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्री का अर्थ होता है जहाँ पे ऑफिस वगैरह में आप कार्य कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके कि नहीं भैया, ये क्या है? तो वो सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें है, ठीक है, ठीक है। अब ये सारी चीजें कर सकते हैं, स्कोप है उसमें, ठीक है, स्कोप इन नर्सिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं नर्स। अब नर्स कौन व्यक्ति जो होता है, नर्स कैसे बनते हैं? सबसे पहली बात, बनते कैसे हैं, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अब नर्सिंग का हेडिंग डालो और फिर नर्स के बारे में जानते हैं। वो व्यक्ति जो कि सिंपल अपने यहाँ से नर्सिंग का ट्रेनिंग लिया हो और अपने कंट्री से मतलब सर्टिफाइड हो, तो वो बन सकता है नर्स, ठीक है। और जो पेशेंट का देखभाल कर सके उसे नर्स बोलते हैं। अब क्वालिटी ऑफ नर्स, यानी कि अच्छी बातें क्या होनी चाहिए नर्स में, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी, क्वालिटीज ऑफ नर्स, मतलब कि नर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी बातें क्या होनी चाहिए, देखो। अब ये नहीं कि भैया अच्छी बात है तो हम नर्सिंग कर ही लिए हैं, डिग्री है ही है, अच्छी बात है, ये जो है वो है ही नहीं। पहला पहला है आपका पेशेंट। पेशेंट नर्स, नर्सिंग करने के बाद से ना, जो सामने वाला पेशेंट होता है ना, बहुत ज्यादा परेशान करता है आपको, कभी भी मतलब परेशान करेगा, ये सारी चीजें। और काइंडनेस तो होनी ही चाहिए, काइंडनेस यानी कि दयालुपन। कोई भी आपके आगे पीछे या फिर कहीं पे भी अगर आप देख रहे हैं कोई केस हुआ है, उसको अटेंड करिए, आपसे जितना बनता है उतना करिए, ठीक है। ओवर मत कीजिए बट अटेंड कीजिए। ये नहीं कि सामने वाला क्रिमिनल है या फिर सामने वाला अफोर्ड नहीं कर सकता आपके ट्रीटमेंट को, वगैरह वगैरह, पैसा नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको काइंडनेस वहां पे दिखानी है, सारी चीजें करनी है। उसके बाद से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि बात करनी तो आनी चाहिए, नहीं तो आया वो मत कर देना, वहां पे जाके बात करने की स्किल आनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो आपका पेशेंट है उसके फैमिली मेंबर से अच्छे से डील कर सके। और होनेस्टी तो सारे प्रोफेशन में चाहिए ही होता है, होनेस्टी। होनेस्टी अगर जो नहीं रहा आपके अंदर होनेस्टी नहीं है, और पेशेंट आपके पास आया और आप एक भी काम स्किप करके और फिर बोलेंगे कि हम तो अपना काम होनेस्टी से किए थे, बट पेशेंट कैसे पता नहीं टे बोल गया, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कूट कूट के होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जो आपके पास कोई आया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि अब वो ठीक होके जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये अच्छी बातें होनी ही चाहिए एक नर्स के अंदर, ठीक है, ये वाली चीजें, ठीक है। अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं कैटेगरी ऑफ नर्स, यानी कि कितने टाइप के नर्स होते हैं, कैटेगरी, टाइप, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी ऑफ नर्सेस, यानी कि कौन कौन से, जो देखो अब कैसे कैसे जो नर्स बन रहा है, कौन कौन से कार्य कर रहा है, उसी हिसाब से हम लोग कैटेगरी बांट दिए इसका, ठीक है। कैटेगरी ऑफ नर्सिंग, ठीक है, कैटेगरी ऑफ नर्सिंग। तो नर्सिंग के कैटेगरी क्या 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 है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं नर्सिंग की कैटेगरी क्या है। तो पहला कौन सा कैटेगरी है? नर्सिंग स्टाफ टाइप, ठीक है।
नर्सिंग स्टाफ टाइप कौन कौन से कैटेगरी है? पहला आपका एएनएम। एएनएम एएनएम का मतलब होता है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, एएनएम का अर्थ होता है यहाँ पे एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ। ठीक है, ये आपका एएनएम का अर्थ होता है। ठीक है, ये एक टाइप होता है। ठीक है, ये भी एक टाइप होता है। ठीक है, नर्सिंग का। और दूसरा दूसरा आ जाता है जीएनएम। ठीक है, एएनएम जीएनएम बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, जर्नल। ठीक है, जर्नल जर्नल नर्सिंग, जर्नल नर्सिंग एंड मिड वाइवरी, मिड वाइवरी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद से आते हैं रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कर लिए हैं और नर्सिंग एजुकेटर हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये जो बीएससी वाले होते हैं ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, एक ये हो गया टाइप। उसके बाद से नर्सिंग एजुकेशन, ये मतलब कोई भी कर सकता है नर्सिंग एजुकेशन, एएनएम जीएनएम वाले भी कर सकते हैं, बट वो अपने लेवल पर कर सकते हैं, बीएससी वाले अपने लेवल कर सकते हैं, एमएससी वाले अपने। और ये बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं इसके अतिरिक्त। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं नर्सिस के। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ नर्स। फंक्शन यानी कि नर्स का काम क्या होता है। ठीक है, काम वो तो स्कोप देख लिए, सारी चीज देख लिए भैया, स्कोप तो बता ही दिए। फंक्शन क्यों भाई, कार्य क्या करना होता है। ठीक है, आपको करना क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालो आप, फंक्शन ऑफ अ नर्स, मतलब कि नर्स का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। तो पहला कार्य क्या होता है, पेशेंट केयर। सबसे पहला काम, इंपॉर्टेंट काम, पेशेंट का केयर। ठीक है, इसमें केयरिंग के लिए है आप, तो ये केयरिंग ही आता है इसमें। ठीक है, और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कोई भी पेशेंट आ रहा है उसका डायग्नोस किए, नर्सिंग डायग्नोसिस किए, उसके बाद से उसका प्लानिंग वगैरह सारी चीजें की। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि आप वहां पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहेंगे, सबसे पहले पेशेंट आप ही के पास आता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, वहां पे आपका कार्य होता है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, भैया आपको बताना है कि हेल्थ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस मौसम में क्या करना चाहिए। अगर ये प्रेगनेंसी का टाइम है तो किस मंथ में क्या करना चाहिए, कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर जो आपको कैंसर है, ट्यूमर है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद से उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्म करना पेशेंट को या फिर उसके फैमिली मेंबर को। ठीक है, और उसके बाद से रिकॉर्ड कीपिंग, अगर जो आपके पास कोई पेशेंट आया तो उसके बारे में जानकारी तो रखनी होगी ना। इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट ये है कि समझो कोई मरने वाला है, आप वहां पे जाकर बोलोगे मरना तो है नहीं, वहां पे इमोशनल सपोर्ट दिखाना है, कोई नहीं मरना तो है, बट जो लाइफ बची है उसे क्वालिटी फुल जिए और उसे ही इंजॉय करें। ठीक है, ये इमोशनली सपोर्ट होना चाहिए। कोई पेन में है आप जाके वहां पे हंस रहे हैं, नहीं, ये गलत है। ठीक है, और उसके बाद से आ जाते हैं नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। ठीक, अब ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ये नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि ये इसमें स्पेशल एजुकेशन चाहिए इसके लिए। ठीक है, एथिकल कोड होनी चाहिए एंड सोसाइटी सर्विस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब आप ये नर्सिंग हो गया, इथिक्स इन नर्सिंग मतलब कि सही गलत का ज्ञान। इथिक्स का अर्थ होता है सही गलत का ज्ञान, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए इथिक्स इन नर्सिंग। ठीक है, यानी कि सही गलत का ज्ञान भी तो होना चाहिए, सारी चीजें हैं लेकिन सही गलत का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, इथिक्स इन नर्सिंग यानी कि सही गलत का ज्ञान, इथिक्स इन नर्सिंग। तो इथिक्स क्या होता है, अब आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए, रिस्पेक्ट रहना चाहिए, जस्टिस रहना चाहिए, नॉन मेलिफिशियंस रहना चाहिए, ये आपके अंदर होना ही चाहिए। तो तब जाके आपको ये सही गलत का ज्ञान है तो है। मतलब ये देखो, नर्सिंग एथिक्स में क्या होता है, कॉन्फिडेंस। आप किसी फैमिली अटेंडेंट जो है उसके सामने जाके बोलोगे नहीं ये वो नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सारी चीजें है भैया मेरे को पता है, ऐसे ही होगा तो होगा, कॉन्फिडेंस से बोलना है, गलत को सही नहीं बोल देना है, जो सही है सही को बोलना। और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सामने वाले की भी करनी चाहिए और खुद की भी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी चाहिए।
जस्टिस जस्टिस ये है कि आप कोई आके आपके पास बोले, डॉक्टर साहब थोड़ा ही हमारे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए या फिर मेडिकल ये एक कर दीजिए, ये है वो है, वहां पे आपको इतनी पैसा दे दूंगा, ये नहीं, वहां पे भी जस्टिस होना चाहिए, नहीं भैया सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, नॉन वेलिफिकेशन मतलब कि कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि पेशेंट को दिक्कत हो, ठीक है, या फिर कोई गलत दवाई वगैरह ये चीज नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, एथिक्स, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पे होता है द एंड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।